जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर न्यूज़ में। तो आज हम पिछले 5 अक्टूबर की करंट न्यूज़ को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? जनरल वीरेंद्र वत्स ने। दूसरा है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं ये। हेलियोस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए स्पेस एजेंसी ने इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया नासा ने, फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। पशु कल्याण दिवस 2025 की कब 4 अक्टूबर को मनाया गया था? इसकी थीम थी जानवरों को बचाएं और ग्रह को बचाएं। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मौतें 1,73,826 जारी करता है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसको जारी करता है। अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यालय, पंचायती राज और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम पहल। ये आदर्श युवा जो ग्राम पहल है किसकी है? पंचायती राज मंत्रालय की है। तमिलनाडु के संतुष्ट अवार्ड 2025 का जो तमिलनाडु सरकार का संतुष्ट अवार्ड है 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? आर अर्थर जेम्स को। 11वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में है। इसके थीम, इसका विषय प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य में तेजी देना इसकी थीम है। ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 931 रेटिंग हासिल करने वाले अब तक के सर्वोच्च रेटिंग खिलाड़ी कौन? अभिषेक शर्मा है। अक्टूबर 2025 में UPSC के इंटरव्यू से जुड़े अनुभव को साझा करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम द ड्रीम एंड रियलिटी। 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब जीता है पी इनियान ने। इसने पी इनियान ने जीता है। किस भारतीय राज्य पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 28वीं IFFT AIIT एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शरद कमल को। कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर R रामचंद्रन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अब अभिनव बिंद्रा हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा बने हैं। नशा मुक्त नव भारत रन अभियान, मिलिंद सोनकम। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान, कम एंड से गे डे की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ तेंदुलकर। जिम जेंस ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के हैं शाहरुख खान, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा हथकरघा की नई ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। बिहार राज्य स्वीप आइकन क्रांति प्रकाश झा, बिहार राज्य की आइकन बनी है क्रांति झा और नीतू चंद्रा। इंडियन गोल्ड प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। वैश्विक स्पोर्ट ब्रांड स्क्रैचर के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष स्थान किस देश का शीर्ष स्थान रहा है? तो रहा भारत का। किसका? भारत का रहा है। ठीक, भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में 26 पदक जीतकर 8 स्वर्ण 10 रजत और 8 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान लाया है। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई। ISSF जूनियर विश्व कप का 11वां संस्करण था। भारत में पहली बार आयोजन किया गया है इसका। पदक तालिका में देख सकते हैं आप, भारत टॉप पे है इस तरीके से। भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित होगी?
तो ये स्थापित होगी होगी वेमगल कर्नाटक में। एयर बस हेलीकॉप्टर टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबल प्लांट लगाने का ऐलान किया है। कहाँ पर? कर्नाटक के बेलगम में। मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। पहला हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत में तैयार हो जाएगा। ये विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारी और पेशे पर प्रकाश डालना। 1996 में ILO और यूनेस्को द्वारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर यह दिवस की शुरुआत 1994 से हुई थी। इसकी थीम है शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना। ये इसकी थीम है। वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे बड़े आबादी वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन है? तो वो है टोक्यो, जापान। उसके बाद आता है अपना नई दिल्ली। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर टोक्यो है। इसकी आबादी 3.7 मिलियन है। ठीक। दूसरे स्थान पर दिल्ली है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। टॉप पे है टोक्यो, पे दिल्ली है, पे शंघाई है। किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया? भाई ये शहर घोषित किया गया चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ को। भारत का पहला फिल्म फ्री सिटी। चंडीगढ़ को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शाहपुर कॉलोनी को ध्वस्त करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया, जो शहर की अंतिम बची झुग्गी बस्ती थी। पात्र परिवारों को चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के तहत फ्लैट दिए गए हैं। अक्टूबर 2025 में युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत नामक मोबाइल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है ये मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली से लॉन्च किया। कहाँ से? नई दिल्ली से लॉन्च किया है इसको। यहाँ से लॉन्च किया गया है। इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह माय भारत प्लेटफॉर्म का हिस्सा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नव भारत की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आधारशिला मानेसर हरियाणा, मानेसर में रखी है। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में हरियाणा के मानेसर शहर में नव भारत की आधारशिला रखी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 अक्टूबर को इस पहल का शुभारंभ किया। उद्देश्य यह पहल भारत में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर जोर देगी और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। नवा क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार आर रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? किया जाएगा कोल्लम की केरल में। कोल्लम के केरल में। संग्रहालय की बात है, केरल के कोल्लम में श्री नारायण गुरु संस्कृति परिषद का उद्घाटन किया गया 5 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। कलाकृति, इसमें कलाकृति आर रामचंद्रन के दान की गई पेंटिंग, मूर्तियाँ, 72 कलाकृतियों को शामिल किया गया है। 72। दुनिया के सबसे बड़े पुल वांगजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये किया चीन ने। देख सकते हैं आप इमेज में। अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया IMD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया IMD CEO बनाया गया है।
कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक की स्थापना 2011 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पता है? नई दिल्ली में भाई, इंपॉर्टेंट है। कुछ खास है, आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। कुछ एमडी और सीईओ पे देख लेते हैं। इंडस बैंक का नया एमडी और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव आनंद, टाटा मोटर्स के शैलेंद्र चंद, हीरो मोटर कॉर्प के हैं हर्षवर्धन चितले, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के सीईओ हैं रंजित पुहानी, नैरा एनर्जी के तैमूर अब्बास गुलियब, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक प्रिया नायर, पंजाब नेशनल बैंक अशोक चंद्रा, इंडस बैंक के एमडी और सीईओ विनोद कुमार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के एमडी सीईओ राकेश शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सोसाइटी अवार्ड 2025 किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत को। भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 दिया गया है। यह सम्मान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में वर्ल्ड सोशल फोरम में आयोजित किया गया है, भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।